हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीटिंग अरेंजमेंट के एक सेकेंड सेशन में लास्ट सैटरडे हमने डिस्कस किया सीटिंग अरेंजमेंट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने कुछ बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस देखे थे, जिसकी अटेम्प्ट और अप्रोच एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या होनी चाहिए वो डिस्कस किया था। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे इस सुबह 5:30 बजे वाले सेशन में। एंड यस, जैसे कि ये सुबह सुबह का सेशन है, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग डियर वंस। जल्दी से ज़रा इस वीडियो लिंक को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट उठा सके और आपके जैसे सुबह सुबह एक्टिवली रीजनिंग के सारे टॉपिक्स जो भी हम कवर अप कराते हैं उनको प्रॉपरली गाइडेंस के साथ समझ के एग्जामिनेशन की तैयारी कर सके। ये सारे के सारे सेशंस आपको सारे एसएससी एग्जामिनेशंस क्लियर करने में हेल्प करेंगे, चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, या तो फिर आपका जेई हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। एसएससी कैडर में आने वाले हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये सारे सेशंस आपके बेनिफिशियल हैं। तो चलो फिर इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम। लेकिन ऑफ कोर्स क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उसको ये जानना ज़रूरी है कि वाईफाई स्टूडियोज इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। इस वजह से अन अकेडमी पे हमारी प्रोफाइल फॉलो करना, उस पर अपकमिंग बैचेस, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेना कितना ज़रूरी हो जाता है। फिर फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इन यूट्यूब की क्लासेस के अलावा अगर आप अन अकेडमी पे फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए 2 टाइमिंग्स हमने रखी हुई हैं। एक सुबह 7:30 बजे वाली बैंक के लिए और रात में 9 बजे वाली एसएससी के लिए। वही अगर हम सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स की बात करें, जो अन अकेडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करेगा, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन भी लेगा, तो उसके लिए एक्सक्लूसिवली प्लस कोर्स का बैच होता है 12 बजे की टाइमिंग पे। अब आपने पहली बार अगर इस वीडियो को देखा है, अन अकेडमी को पहली बार डाउनलोड किया है, सब्सक्रिप्शन लेना है, तो उसके लिए जिस कोड को यूज़ करोगे दैट इज़ SMS10। अब क्यों यूज़ करोगे? क्योंकि आपका जो परचेजिंग अमाउंट होगा उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा अन अकेडमी आपको कुछ फ्री कंटेंट भी अवेलेबल करा रहा है, तो उस फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए भी आप इसी कोड को यूज़ करेंगे। दैट मीन्स इस कोड से 2 बेनिफिट्स हो गए। एक तो आपका 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन, और दूसरा फ्री कंटेंट जो भी अवेलेबल हो रहा है उसको डाउनलोड करने के लिए, अनलॉक करने के लिए। सेम वे यूट्यूब का टाइम टेबल भी है यहीं सामने, मंडे से लेकर संडे तक। तो यूट्यूब पे 2 चैनल्स पे हम आपको मिलते हैं, एक वाईफाई स्टूडियोज पे और एक वाईफाई 2.0 पे। वाईफाई स्टूडियोज की अगर हम बात करें, मंडे से लेकर संडे तक सुबह 5:30 बजे टिल सैटरडे एक सेशन प्रीमियर होता है, जो कि यही वाला है आप जो देख रहे हो। इसके अलावा वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे पे शाम को 7 बजे लाइव सेशन चलता है। सेम कंडीशन मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर हम देखें 2.0 की, तो ये एक लाइव सेशन चलता है, और सैटरडे संडे यही सेशन हो जाता है 4 बजे। अब अन अकेडमी की क्लासेस में और इसमें डिफरेंस क्या है? तो बेसिकली अगर देखा जाए ना, तो ड्यूरेशन, ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो 60 मिनट्स की होती हैं। और यहाँ जो क्लासेस होती है सुबह 5:30 बजे वाली हाफ एन आवर की जो स्टूडियोज पे होती है, शाम को 4:30 बजे वाली हाफ एन आवर की जो 2.0 पे होती है। इसके अलावा ये जो सैटरडे संडे की टाइमिंग है, ये आपकी 30 to 45 मिनट्स होती है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, है ना। तो ये एक बेसिक सा फर्क है दोनों क्लासेस में। बाकी कंटेंट की बात अगर हम करें तो डेटा डिटेलिंग सब कुछ होता है, यहाँ पे धीरे धीरे होता है क्योंकि छोटी छोटी क्लासेस होती है। वहाँ एक साथ हो जाता है क्योंकि एक बार में हम सारा टॉपिक कवर अप कर सकते हैं। छोटा सा सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस है, उसको भी चेक कर लो। तो आपको कुछ नहीं करना, अन अकेडमी की ऐप पे जाके किसी भी कोर्स पे क्लिक करना है। अब ज़रूरी नहीं है हमारी फ़ोटो लगी है तो उसी को, किसी भी कोर्स पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ड्यूरेशन पेज ओपन हो जाएगा। ड्यूरेशन पेज में आपको दिखेगा 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो ये आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये डिसाइड करो कि आपको कितने ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने ड्यूरेशन में आपने अपना सिलेक्शन टारगेट किया है। जितना भी ड्यूरेशन आप सिलेक्ट करोगे उसी पेज पे आपको कोड अप्लाई करना है SMS10। अब जैसे ही आप इस पे SMS10 कोड अप्लाई कर दोगे तो बस प्रोसीड टू पे करते ही क्या हो जाएगा, आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा। और जब सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आपको अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी मिलने लगेंगी। दैट मीन्स चाहे मैथ्स हो, चाहे GS हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, जो भी आप पढ़ते हो वो सारे अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आप अवेल कर पाओगे। इसके अलावा अदर एजुकेटर की क्लासेस भी आप एक्सेस कर पाओगे।
मतलब ऐसा नहीं है कि इस कोड को यूज़ करके या हमारे थ्रू सब्सक्रिप्शन लेके आप सिर्फ हमसे बाउंड रहोगे, आप यूनिवर्सली अनअकैडमी पे ओवरऑल प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इससे अच्छी बेहतर बात और क्या होगी। अच्छा, दूसरा, इस कोड को भूलना नहीं, क्योंकि इससे आपका फ्री कंटेंट भी अनलॉक होगा, ठीक है ना। तो नई सब्सक्रिप्शन लेना है तो फ्री कंटेंट अनलॉक कर लेना, दोनों में से कुछ एक चीज़ तो करोगे ही ना, क्योंकि आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ से पढ़ें, कितना कंटेंट कहाँ से लाएं। ठीक, तो चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्या हुआ है यहाँ पे देखो, 6 friends PQRSTU sitting around the hexagonal table, each at one corner and facing the center of hexagonal. 6 दोस्त PQRSTU एक षटकोण मेज पर बैठे हैं, इस प्रकार बैठे हैं कि सभी कोने पर हैं और केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो यार एक बात तो है सीधी सीधी सी, क्या पूछो। बात यह है कि जैसा हमने लास्ट सेशन में भी बताया था सीटिंग अरेंजमेंट के, कि क्वेश्चन पढ़ के अरेंज करने का टाइम नहीं, पढ़ते जाना है, अरेंज करते जाना है। हमसे बोला हेक्सागोनल टेबल, तो हेक्सागोनल टेबल का मतलब ही होता है 6 साइड्स। षटकोण का मतलब क्या हुआ, 6 कोने। तो ये हो गया इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर यहां पे बोला है कि फेसिंग द सेंटर, ठीक है, एवरीबडी इज फेसिंग सेंटर। फिर आगे बोला P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, P U के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो लेट्स से U यहां, P U के बाएं दूसरे स्थान पे है, ये हो गया। फिर बोला Q R और S का पड़ोसी है, Q इज द नेबर ऑफ R एंड S। अब Q यहां, R यहां, S यहां। अब दिमाग में आया होगा S यहां भी हो सकता है, R यहां भी हो सकता है, लेकिन वही अगली कंडीशन T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S। तो अगर S यहां है तो क्या हम T को सेकेंड लेफ्ट में बिठा पाएंगे, नहीं, क्योंकि इस तरफ चलेगा राइट। लेकिन अगर हम S को यहां बिठाएंगे तो हम कर पाएंगे, क्योंकि इस तरफ चलेगा लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा T। तो जिससे एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारा S यहां और R यहां। बात समझ आई, डन हो गया। फिर अब क्वेश्चन में अगर पूछा है हु सिट्स ऑपोजिट टू P, P के विपरीत कौन बैठा है। तो यार P के विपरीत की अगर हम बात करेंगे ना, तो डायगोनली ऑपोजिट नहीं बोला है, ये ध्यान रखना, ये विकर्ण विपरीत है। एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम बात करेंगे तो आंसर हमारा Q आएगा। हमें पता है ना, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, पर ये समझो PSQT डायगोनली ऑपोजिट है, दैट इज विकर्ण पे विपरीत है। पर एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर हम देखें तो P का Q है, S का T है। बात समझ आई, पक्का। चलो तो फिर इसी बात पे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, 6 फ्रेंड्स आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग द सेंटर। अगेन 6 दोस्त एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। दीपा इज बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। ये 2 तरीके से हो सकता है, पंकज यहां, प्रकाश यहां। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। तो ललित यहां, मुकेश यहां। प्रकाश एंड मुकेश आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ठीक है, जब प्रकाश यहां, मुकेश यहां, जब प्रकाश यहां, मुकेश यहां, हार्डली मैटर्स। क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज इन बिटवीन मुकेश एंड ललित। मुकेश और ललित के बीच कौन है। तो यार ये तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, हम अरेंजमेंट नहीं भी बनाते ना तो भी आंसर आ जाता, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है प्रीति इज बिटवीन मुकेश एंड ललित। तो अगर हमसे यहाँ पूछा है हु इज बिटवीन मुकेश एंड ललित, तो आंसर हो जाता है इसका सीधा सीधा सा प्रीति, एज पर कॉमन सेंस। बोलो हाँ, यस। तो अरेंजमेंट की तो हमें जरूरत ही नहीं थी कि हम किसको कहाँ फिक्स करें, वैसे भी ऑब्वियसली बात है, पॉसिबिलिटीज यहाँ बनी रही है, कौन कहाँ। लेकिन हमें जो पूछा जा रहा है उसके आंसर के लिए हमारे पास डेटा है,
समझे? तो इजी है। अगला देखिए, अब क्या हुआ, 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8 दोस्त हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। तो अब क्या करें, केंद्र की ओर हैं सब लोग, ठीक है। तो बोला बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, जी यहां डी यहां, या तो फिर डी यहां जी यहां। अब बोला है एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, एच बी के बाएं से तीसरे स्थान पे है, 1 2 3, एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ ए, और ए के दाहिने दूसरे स्थान पे। तो ये जो बात हुई है ये किसकी हुई है, एच की ही बात हुई है कि एच हमारा बी के बाएं तीसरे स्थान पे है और ए के दाएं दूसरे स्थान पे है, तो हमने ए को यहां बिठा दिया। अब क्या बोला है, सी इज बिटवीन ए एंड जी एंड बी एंड ई आर नॉट सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। सी ए और जी के मध्य है, तो सी यहां, तो हमारे जी की पोजीशन और डी की पोजीशन कंफर्म हो गई। तो इसको हम रब करके सही से लिख देते हैं, यहां डी और यहां जी। अब जब बोला है बी एंड ई आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, मतलब ई यहां, तो यहां कौन आ जाएगा फिर, एफ, एज सिंपल एज दैट। तो अब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2 3, आंसर इज क्लियर, एफ। समझ में आया? यस। चलो फिर अगला देखें। अब क्या है, 11 स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ द क्लास फेसिंग द टीचर। 11 छात्र ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के कक्षा की पहली श्रृंखला में टीचर के सामने मुख करके बैठे हैं। दैट मीन्स ऑल आर फेसिंग नॉर्थ। फिर आगे कंडीशन क्या है, डी हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। डी एफ के तुरंत बाएं हैं और सी के दाहिने दूसरे स्थान पे है। फिर बोला ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन ऑफ द एंड्स। ए ई के दाहिने दूसरे स्थान पे है जो श्रृंखला के किसी एक छोर पर है। जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी के बाएं तीसरे स्थान पे है। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। एच डी के निकटतम बाएं है और आई के दाहिने तीसरे स्थान पे है। वेरी सिंपल। सबसे पहले तो एक लाइन बना के रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमने बना के रख दी। अब जो कंडीशन से पहले हम उनको पॉसिबली रखेंगे, फिर उसके बाद उनको पिक करके ऊपर रखेंगे। तो अब क्या कहा है, डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, डी हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। डी जो एफ के निकटतम बाएं है, सी के दाहिने दूसरे स्थान पे। ये समझ गए? ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई हु इज एट वन एंड, मतलब ई हमारा जो है श्रृंखला के किसी छोर पे। तो पक्की बात, अगर हम ई को यहां बिठाएंगे तो ए को बिठा ही नहीं पाएगा क्योंकि राइट साइड में तो कोई है ही नहीं। दैट मीन्स ई यहां तो ए यहां। डन। अब बोला है जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। जे आपका ए और बी का निकटतम पड़ोसी है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जे की ही बात हुई है कि जे ए और बी का निकटतम पड़ोसी है और जी के बाएं तीसरे स्थान पे है। 1 2 3। फिर बोला एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई। एच इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी एंड थर्ड टू द राइट ऑफ आई।
H is to the immediate left of D and third to the right of I. एक और छोड़ के, तो ये कितना हो गया 1 2, एक मिनट, 1 2 3। बात समझे? तो अब अगर हम इनको पिक करें, सबसे पहले इन चारों को CHDF, यही जगह बची है हमारे पास, CHDF। अब H और I के बीच में देखो 2 प्लेसेस है, तो H और I के बीच में 2 प्लेसेस। अब एक जगह बची और एक कैरेक्टर बचा, तो बस यहां पे हमने K बिठा देना है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। यार ये तो बहुत सिंपल हो गया, 11 लोग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन बैठा है एग्जैक्टली, दैट इज I। समझ गए? पक्का। चलो तो फिर अगला क्वेश्चन देखें। अब क्या हुआ, इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज, Cadillac, Ambassador, Fiat, Maruti, Mercedes, Bedford and Fargo standing facing to east in the following order। एक प्रदर्शनी में 7 कार, 3 4 5 6 और 7 कार पूर्व की ओर मुख करके खड़ी, ठीक है। अब बोला कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ फार्गो, फार्गो के राइट में कैडिलैक, फार्गो इज 4 टू द राइट ऑफ फिएट, ये हो गया। मारुति इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, फिएट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, और मारुति इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। फिएट विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर इज एट वन एंड, मतलब फिएट वन एंड पे है। तो अब यहां रखा हमने फिएट, ये हो गया हमारी बेडफोर्ड, ये हो गई मारुति, ये हो गई एम्बेसडर की जगह, ये हो गई फार्गो की जगह, और ये हो गया कैडिलैक की जगह। बची कौन सी गाड़ी, कैडिलैक हो गया, एम्बेसडर हो गया, देन हमारा फिएट भी हो गया, मारुति भी हो गई, मर्सिडीज बची हुई है अभी, तो ये हो गई मर्सिडीज की जगह। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द कार्स आर ऑन बोथ साइड्स ऑफ मारुति, मारुति कार के दोनों तरफ कौन सी कार है। तो मारुति कार के दोनों तरफ बेडफोर्ड है और एम्बेसडर है, सो आंसर हो जाएगा आपका बेडफोर्ड एंड एम्बेसडर। अब यार कॉमन सेंस वाली बात बताएं, इस अरेंजमेंट की ना ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते तो यही दिया हुआ है, मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड बेडफोर्ड, और जब हमें ये पता चल गया कि मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के मध्य है, तब फिर हमें उसे अरेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, हम उसको डायरेक्टली ही आंसर तक पहुंचा सकते हैं, नहीं क्या? दिमाग लगाना पड़ेगा। यस, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखें इसी बात पे। अब क्या हुआ, 6 friends ABCDEF standing in 2 different rows या 2 rows facing one another, 6 दोस्त ABCDE और F 2 श्रृंखला में आमने सामने खड़े। तो ऑब्वियसली बात है, एक लाइन में 3 और एक लाइन में 3। A is in the middle of the row, A श्रृंखला के मध्य में, किसी भी श्रृंखला के मध्य में, तो मान लो इधर बिठा दिया, या तो फिर इधर बिठा दिया। अब बोला F इज लेफ्ट ऑफ D एंड फेसिंग C, F D के लेफ्ट में और C के सामने, या तो फिर F D के लेफ्ट में और C के सामने, ऊपर नीचे की लाइन का फर्क है। तो अब अगर इसको लेते हैं हम, F यहाँ, D यहाँ, C यहाँ, और अगर इस अरेंजमेंट को लेते हैं तो D यहाँ, F यहाँ, C यहाँ, क्योंकि ये समझो ना, यहाँ रहेगा तो नॉर्थ फेसिंग के हिसाब से लेफ्ट इधर आएगा, और यहाँ रहेगा तो साउथ फेसिंग के हिसाब से लेफ्ट इधर आएगा। अब क्या बोला है, B एंड E आर नॉट इन द सेम रो, B और E एक श्रृंखला में नहीं है।
ओनली वन पर्सन बिटवीन सी एंड ई, मतलब ई यहाँ, बी यहाँ, सेम कंडीशन, बी यहाँ, ई यहाँ। तो हमारा ये भी सही है, ये भी सही है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सेम रो, एक ही श्रृंखला में कौन है। तो एक ही श्रृंखला में एफ डी ई नहीं है, एफ बी ए भी नहीं है, सी ए ई ये है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बात समझ आई? डन? ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ए बी सी डी ई एंड एफ आर 6 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ए बी सी डी ई और एफ 6 दोस्त एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने हैं? 6, और सेंटर फेसिंग है। एफ इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ ई, एफ ई के बाएं चौथा है, 1 2 3 4। ए इज नॉट बिटवीन डी एंड ई बट सम अदर वन, ए डी और ई के मध्य नहीं है पर कोई और है। तो डी और ई के बीच में कोई तो है पर वो ए नहीं है। ठीक। सी इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एफ, सी एफ के बाएं है, तो एफ का बायां चलेगा कहाँ? नीचे की तरफ, ये हो गया। अब ए जब हमारा डी और ई के बीच नहीं है ना, तो डी और एफ के बीच ए होगा, एज सिंपल एज दैट। तो अब बचा कौन? देखो, ए हो गया, बी बचा है, क्योंकि ए सी डी ई एफ इन सबको हम अरेंज कर चुके। तो जब हमारा बी बचा तो ये जगह हो गई किसकी? बी की। समझ आया? एक्सक्यूज मी, यस। तो अब जब हमसे पूछा है हु इज इन बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में कौन बैठा है? सो यस, डी और ई के बीच में बी बैठा है, एज सिंपल एज दैट। तो लास्ट क्लास के 6 क्वेश्चन और इस क्लास के 7 क्वेश्चंस से आपको एक बात तो समझ में आई कि एसएससी लेवल में सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल यही होने वाला है। बैंकिंग पे, इंश्योरेंस पे, प्रिपरेशन पे नहीं जाना, क्योंकि वहां पे बहुत लेवल अप क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छी कर लोगे तो एसएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में जिस किसी में भी सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जाएगा, आपसे आराम से करते बन जाएगा। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, बस थोड़े से घुमा दिए जाते हैं तो ट्रिकी हो जाता है। तो यस, एट द एंड क्लासेस की टाइमिंग आपको पता ही है। अनअकैडमी पे 3 क्लासेस और यूट्यूब पे ये बाकी 4 क्लासेस। कोड सब्सक्रिप्शन के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, पर फ्री कंटेंट के लिए भी आप इसी को यूज़ करोगे। डन? तो सेशन पसंद आया है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ अपने सारे के सारे एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी करते रहेंगे। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।